बांग्लादेश बगदादी के चुंगल में फंस गया है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। हिंसा का दौर जारी है और साथ ही अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ बर्बर हमले, लूटपाट और हत्या का सिलसिला चल पड़ा है। उस्मान हादी की हत्या के बाद भड़की हिंसा में भी हिंदू निशाने पर है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने दीपू चंद्र दास नाम के एक युवक को जिंदा जला दिया। इस हत्याकांड ने जमात और पुलिस के नेक्सस को भी नंगा कर दिया। जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं उससे साफ हो रहा है कि दीपू को पुलिस ने ही भीड़ को सौंपा था। दीपू को जलाया, पक्का सबूत सामने आया। क्या पुलिस ने दीपू को आदमखोरों के हाथ सौंपा? बांग्लादेश के बगदादी ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। सबूत है ये तस्वीर। बांग्लादेश की जिस रैपिड एक्शन बटालियन की जिम्मेदारी मजलूम दीपू की सुरक्षा करना था, उसी पुलिस ने उसे जिहादियों के हाथों सौंप दिया। यह वीडियो सबूत है कि किस तरह पुलिस ने दीपू को कट्टरपंथियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया। बांग्लादेश के मेमनसिंह से आई दीपू चंद्र दास की हत्या की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। अब हम आपको वो सबूत दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि दीपू की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। 28 साल का दीपू पुलिस के साथ मेमनसिंह की उस गारमेंट फैक्ट्री में मौजूद है जहां वो काम करता था। नीली शर्ट और पैंट पहने दीपू पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वो पुलिस के सामने दलील दे रहा था कि उसने पैगंबर का अपमान नहीं किया है। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के एसपी इंडस्ट्रियल मोहम्मद फरहाद हुसैन खान के मुताबिक पुलिस को इस घटना की जानकारी रात 8 बजे मिली। पुलिस जब तक मौके पर पहुंची, भीड़ ने दीपू का कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक शाम 5 बजे फैक्ट्री के कुछ मजदूर दीपू पर मजहबी भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। फैक्ट्री मैनेजर आलमगीर हुसैन के मुताबिक शाम 7:30 बजे दीपू से इस्तीफा ले लिया गया ताकि भीड़ शांत हो जाए, लेकिन हंगामा जारी रहा। इस बीच दीपू चंद्र दास को फैक्ट्री के सिक्योरिटी रूम में रखा गया और रात 8 बजे पुलिस को सूचना दी गई। सीनियर मैनेजर का दावा है कि रात 8:45 बजे हंगामा कर रही भीड़ फैक्ट्री में घुस गई। भीड़ ने फैक्ट्री का दरवाजा तोड़ दिया और दीपू को सिक्योरिटी रूम से अपने कब्जे में ले लिया। जबकि इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि सिक्योरिटी रूम का दरवाजा खुला और भीड़ दीपू की तलाश में अंदर दाखिल हो गई। साफ है कि जिस गारमेंट फैक्ट्री में दीपू काम करता था, वहां के मुलाजिमों, फ्लोर मैनेजर ने दीपू को भीड़ के हाथों सौंप दिया। जबकि मेमनसिंह के रैपिड एक्शन बटालियन के कंपनी कमांडर मोहम्मद शमशुज्जमा के मुताबिक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसे पता चले कि दीपू ने किसी तरह की ईश निंदा की थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी बर्बर अत्याचार पर भारत में गुस्सा भड़क उठा है। ढाका से चटगांव तक बेकसूर बांग्लादेशी हिंदुओं के मर्डर और लूटपाट ने हिंदुस्तानियों को गुस्से से भर दिया है। सरकार कूटनीतिक स्तरों पर जाकर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए अपना प्रयास करें। बांग्लादेश के अंदर में पिछले वर्ष से लगातार जो हिंदुओं को लक्षित करके हिंसा करी जा रही है, माताओं बहनों की इज्जत के साथ में वहां पर खेला जा रहा है। और दिन के उजाले में हाल ही में एक हिंदू गरीब युवक दीपू दास को जिंदा जला दिया गया, झूठा ईश निंदा का आरोप लगाकर। तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेकर गुजरात तक बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अहमदाबाद के पालड़ी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम का आयोजन किया।
चाहते हैं कि पूरे विश्व का जनमत इसके खिलाफ खड़ा हो, विश्व की सरकारें और मानवाधिकार संगठन भी खड़े हो। आप कल्पना करिए, दीपू के खिलाफ आरोप क्या है? आरोप है ब्लेसेफेमी का, और वो ब्लेसेफेमी ये है कि उसने कहा कि सब धर्म एक समान होते हैं, एक सी शिक्षाएं बताते हैं, एक सा रास्ता दिखाते हैं। क्या ये कहना इस्लाम की तौहीन है? और अगर ये कहना इस्लाम की तौहीन है तो भारत में सेकुलरिज्म का आधार कहाँ बचेगा? ये घटना अत्यंत निंदनीय है, बर्बर है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को, यानी कि हिंदुओं को पहले भी निशाना बनाया गया है और वहां की सरकार को इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ये हिंसा बांग्लादेश में कट्टरपंथी प्रभाव का असर है और ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए ताकि संबंधों पर किसी तरह का प्रतिकूल असर न पड़े। वहीं जमाते इस्लामी हिंद ने भी बांग्लादेश की बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।